जैसे ही कंस के यहाँ कर देने नंद बाबा जा रहे थे, इतने में देखा उपलब्धो भगवान यद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। अपने प्रिय का जब कोई दर्शन कर लेता है ना तो मन में एक लाड उत्पन्न होता है। वसुदेव मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने अपने लाला को गोकुल में रखा है और ये नंद यहाँ घूम रहा कंस के मथुरा के नगरी में, मेरा लाला कैसे हुआ। अंदर भार कर रहा है कि कब ये कर दे करके बाहर आएगा। और जैसे ही नंद बाबा आए तो वसुदेव ने आवाज मारा, अरे भैया नंद, अब तो आप क्यों मिलेंगे हम। देखो मैंने सुना है कि तेरा 90 साल में डोकरा हो रखा हुआ है। बोला हाँ भैया सब आशीर्वाद है, तो बताना भी नहीं होता है। बोला नहीं, हम क्या करते हैं मैं बताता तेरे को, पर भाई मैं सच बताऊं, मेरे को तेरा दुख देख करके बहुत ज्यादा मैं दुखी था, इसीलिए मैं अपनी खुशी तेरे पास व्यक्त नहीं कर पाया। ध्यान देना सज्जनों, हमारी और भगवान नंद और वसुदेव की क्या है, हम लोग जब कभी किसी से मिलते हैं तो लड़ाई करके मिलते हैं, झगड़ा करके मिलते हैं कि आपने मेरे को नहीं बोला, आपने मेरे को ऐसा नहीं करा। लड़ते नहीं लड़ते, यही नंद है। नंद क्या कह रहे हैं, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जे नहीं मित्र हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, निज दुख करी गिरि समाना, मेरा ही दुख रज मेरो समाना, मेरा ही दुख रज मेरो समाना, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में लिखते हैं, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है वो महापातक नरक में जाता है। सुरकंड इत्यादि नरक में उसका वर्णन है। जो मित्र के दुख को देख करके आह्लाद करता है, प्रसन्नता होती है। 28 प्रकार के नरक है ना, तो सुरकंड नाम के नरक में जाता है महाराज। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में कि भारी भार तो आपके साथ बहुत मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर और जो है खुशी होंगी कि इनका ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ बाबा जी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जा, अपने दुख को रज मतलब धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र दुख मेरु समाना, मित्र के दुख को पर्वत के समान जानना चाहिए। जो व्यक्ति ये है वही वसुदेव है। नंद बाबा कह रहा कि भैया मैं सही बता रहा हूँ, मैंने क्या सुना, अहोते देवकी पुत्रान कंसम बहुहता। जो देवकी के पुत्र है ना वो कंस के हाथों मारे गए, और एका वरिष्ठ वरजहा कन्या साप दिवम गतः। एक कन्या थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। वसुदेव कहता है कि अरे नंद भाई इसमें दुख होने की क्या बात है, देखा तेरा पुत्र मेरा ही तो पुत्र है। हाँ भैया ये तो है, बात सही है, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है। देखो ये बात कह रहे हैं दोनों में, वसुदेव जानता है। अब वसुदेव को चिंता होने लग गई कि कंस को कहीं पता न चला, अपने पुत्र की ग्रह वेदना हो रही है। हे नंद, मैं 1 नंबर का ज्योतिषी हूँ। क्या हूँ? 1 नंबर का ज्योतिषी हूँ, और मेरी गणित में ये आ रहा है कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तो जल्दी जा। आज नंद बाबा उठे और झोली में हाथ डाली। देखो हमारे वृंदावन की एक और खासियत, वहां चंदन और आपको गौमुखी जरूर मिलेगी, चाहे वो जप रहा हो नहीं जप रहा हो, माला जरूर हाथ में होगी। और हम लोगों में क्या है कि मुख में गाली है और हाथ में लठ है, नहीं है। तो सज्जनों ध्यान देना, भक्ति नृत्य की यत्र च भक्ति वही नाचेगी जब तुम्हारे जीवा में 24 घंटा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
और धन्य है ये मल्ला गांव के निवासी, कुन्यालवन तो धन्य है कि जिनके गांव में साक्षात भगवान बद्री विशाल आकर के विराजमान हो रहे हैं। ये धन्यता तो है, ये उन पूर्वजों की कृपा ही तो है कि जो उन पूर्वजों का ये प्रसाद भगवान बद्री विशाल को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। देखो कोई पूर्वज था जो उन भगवानों को लेके आया, और कोई आज के जो हमारे मित्र लोग हैं वो भगवान के पास आ ही नहीं रहे। अरे तो कैप्टन साहब बनाए इस मंदिर अपना जो तक कैप्टन साहब इतने बड़े धनी हो सकते हैं कि जो मंदिर बना दे? क्या कैप्टन साहब के पास वो धन है कि जो मंदिर बना दे? नहीं महाराज, ये तो हमारे विचार है। केवल बनाने वाला है तो केवल भगवान बनाने वाला है, न कोई बनने वाला है न कोई बनाने वाला है। प्रतीतेन चात्मनि, भगवान ब्रह्मा यही ब्रह्मा को यही कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, यहाँ जो भी है वो मैं ही हूँ, और जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, बनाने वाला भी मैं ही हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए किसी मनुष्य के अहंता को मत छोड़ो। भगवान बद्री विशाल बैठे हैं, वहां आई सज्जनों, जब आप आएंगे तो भगवान जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। मांग करके तो देखो, उस कैप्टन के भगवती से ही मांग के देखो। चलो मैं आपको ये कहता हूँ, उस कैप्टन साहब के बद्री विशाल से मांग के देखो। अच्छा एक चीज ऐसे मत समझो, दूसरे हिसाब से समझो। अगर आप कैप्टन साहब के अगेटी से आग ले जाओगे तो वहां आप अपने घर में उन कोयलों से आग जलाओगे, वहां जलेगी नहीं जलेगी? जलेगी ना। तो भाई बात कहाँ है, फर्क कहाँ है, मेरे को यही समझ में नहीं आया। आग तो तुम उनके चूल्हे से ले जाओ या उनके हाथ के माचिस की तिलियों से ले जाओ, सब जलेगी ही जलेगी। आज भगवान यही कह रहे हैं कि हे नंद तू जा, मेरे गणित में क्या है, तेरे गोकुल में उत्पात हो रहा है। और जैसे ही उत्पात हो रहा कहा तो आज नंद बाबा ने माला हाथ में डाली और हरि जगाम शरणम नारायण, हे हरि आप क्या करें, मेरे बालक की रक्षा करें, मेरे बालक की रक्षा करें। इधर महाराज गोकुल में सब जो गोपियां थी ना, उनका तांता लगा हुआ था। किसको देखने के लिए? नंद के छोरे को देखने के लिए, नंद के लाला को देखने के लिए। और जैसे ही नंद के लाला को देखने, इतने में कंस ने भेज दिया, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तेरे मारने वाला काल कहीं उत्पन्न हो गया है। तो कंस ने भेज दिया कि हे पूतना तू जा, जितने भी 1 महीने के बच्चे हैं ना सबको मार दे। ये पूतना मौसी बड़ी खतरनाक है महाराज, ये सबकी मौसी है। हाँ हाँ, इसको भी रिश्ता लगाना, ऐसे मत बोल देना। देखो आज कंसम प्रहिताम घोरा पूतना बालघातनी शिशुचारण निर्घग्नम प्रणग्रामम ब्रजो कसा। जो ये है ना पूतना, ये आज चतुर्दशी के दिन गई। देखा कि गोपियां लाइन लगा करके जा रही है, आकाश मार्ग से आ रही थी, तो एक अपना रूप भी धारण कर दिया। क्या कैसे कहने लगे, गोप्यम श्री तुष्टम विवाह गतिम पति है। एक सुंदर लक्ष्मी बनकर के और चलेगी गोपियों के बीच में। यशोदा देख रही है, मन से संकित हो रही है कि ये कौन है। पूतना ने कहा बहन मेरे को नहीं पहचाना। और यशम ददाति स यशोदा, किसी को जो दुख देना ही नहीं चाहती, देना ही नहीं जानती है। उसने कहा सीधे अगर मैं प्रश्न कर दूं कि बहन कौन है, कहां से है, तो इसको बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं, पहले लाला का दर्शन करने दो और तब मैं पूछ लूंगी। बोला बहन होगी कोई बड़े घराने की। महाराज चले गई, बहन जल्दी आ जाना, लाला सो रखा है तो उठाना मत। इधर पूतना चले गई। भगवान ने देख लिया कि मौसी जी आ रही है। कौन? मौसी जी आ रही है। भगवान ने आंखें बंद कर दी है सज्जनों। देखो भगवान के नेत्र कैसे हैं, 2 अयन हैं भगवान के। कितने हैं? हमारे जीवन में भी तो 2 अयन हैं। कौन कौन है? एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। भगवान के जो 2 अयन है ना, ये दक्षिणायन और उत्तरायण है। तो भगवान कहते हैं कि रे पूतना, तू बाल घातनी है, तू राक्षसी है,
मेरे लोक में तेरे लिए स्थान नहीं है, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव, भगवान के नेत्रों में प्रेम है और कहीं आंखों से आंखें लड़ी तो प्रेम हो जाता नहीं हो जाता, इसलिए भगवान ने कहा प्रेमी को नहीं मारा जाता है, अपनी आंखें फिर बंद कर दी। तीसरा भाव, भगवान की जो नेत्र है ना, भगवान का काम था दूध पीने का। देखो छठे दिन पुतना को मार दिया, कितने दिन? छठे का दूध ढंग से नहीं पिया भी, आज पुतना मौसी चलेगी। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, विष पीने का तो तेरा काम है, मैं तो दूध मुख वाला बालक हूँ, मैं कहां से विष पी पाऊंगा। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर रहे हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। चौथा भाव, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि मैं करूं क्या, ये तो पहले ही स्त्री आ रही है और मेरे को यहाँ पृथ्वी का भार उतारना है, ये स्त्री से स्त्री की हत्या नहीं करनी है, इसलिए अपने आंख बंद कर दिया। अब जो भी आए जैसे भी आए सबको समाप्त करो। तो भाव तो इसमें अलग है महाराज, एक दिन की कथा तो इसी पे है, लेकिन हमने भगवान का ब्याह कराना है, कहा ब्याह भी तो करना है आज। तो भगवान जो है आंख बंद करके, और इस पुतना ने अपने गोद में लिया लाला को और अपने स्तन को निकाला और लाला के मुंह में डालने लगा। पहले तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, पर इसलिए जबरदस्ती डालने लगी। भगवान ने कहा भाई देखो, हम जब पकड़ते हैं तो छोड़ने की हमारी आदत नहीं है। भगवान ने इसके स्तन को अपने मुंह में लिया और गाढ़ं करार्थम भगवान प्रपीडितः प्राणो समोरोधन समो पिबन्तः। भगवान ने पहले गाढ़ा जो है विष पिया, फिर दूध पी लिया और दूध के बाद उन्होंने इसके प्राण पीने लगे। जब इसके प्राण पीने लग गए तो इसके मर्म स्तनों में दर्द होने लग गया। ये चित्कार करती हुई उड़ गई और अपने राक्षसी रूप को धारण करा। छोड़ दे सा मुंच मुंच दाम प्रभासनी निष्पीडमानम खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को। भागने लग गई आकाश में। जैसे ये आकाश में भाग रही थी, भगवान ने कहा मौसी मैं तो पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना तो जानता ही नहीं। आज इसके प्राणांत भगवान ने कर दिए और एक राम से नीचे जैसे गिरी, वहां की छत का दया यते पूतना नापयस्ते त्रिगभ्यम अंतरात्मना। 3 कोष के वृक्ष सारे टूट गए। कितने कोष के? 3 कोष के। महाराज कितनी बड़ी होगी वो पूतना। लगाओ इधर सब जब आवाज सुनी तो सारे ग्वाल वाल भागने लगे। भाग करके देखा तो वहां लाला है ही नहीं। आज मां परेशान होने लगी। किसी ने आवाज मारी, अरे यशोदा मैया यहाँ है तेरा लालो, देख देख पूतना के जो है बक्सस तल पे खेल रहा है। सब सोचने लगी गया कैसा। सीढ़ी लगाई और लाला को पहले लिया और माँ ने सीधे गौशाला में लेकर के गोमूत्रेण स्नापितम पुनर्गो रजसार्धकः, उस गौमूत्र से स्नान करा। गाय के खुर के नीचे की जो मिट्टी थी भगवान को तिलक लगाया और भगवान के नाम से भगवान के गाय के पुछ से झाड़ा लगाने लग गई। इंद्राणी ऋषिकेश प्राण नारायणवतु श्वेतदीप पति सेवा मनो योगेश्वरावतु। देखो यजमान लोगों को बता रहा हूँ, इस मंत्र को याद कर लो। इन ब्राह्मणों के चक्कर में मत रहना कि बहुत मंत्र दो, बहुत मंत्र दो हैं। जब बहुत मंत्र है तो तब वहाँ चल भाई मैं आ ही रहा हूँ, आज शाम को आऊंगा, शनिवार बार भी बढ़िया ढूंढते कि जिस दिन छुट्टी हो दूसरे दिन। तो ये इसको क्या कहते हैं? गौ रक्षा कवच महाराज। इससे जो भी बच्चे को छल भूरी इत्यादि लगती है तो सज्जनों इसी मंत्र से उतार देना चाहिए। आज गौ पुच्छ से जो है बाल रक्षा कवच से भगवती यशोदा लाला की नजर उतारने लग गई और तुरंत अपने स्तन पे लगाया तो दूध पीने लग गया। माँ के प्राण में सांस आ गया कि मेरा लाला ठीक है। अब सबने कहा अरे भैया ये कैसे मरी? किसी ने कहा भाग रही होगी लाला को ले जा करके तो गिर गई। दूसरे ने कहा दारे के अगर गिरती तो छाती के बल थोड़ा ना गिरती, मुंह के बल गिरती। किसी ने कहा कि पीछे देख रही होगी इसलिए ऐसे करी। अपनी मति से सब लगा रहे। इतने में महाराज नंद बाबा आ गया और आज नंद बाबा से कह रहे अरे लाल बाबा आप मथुरा गए और यहाँ ये पूतना आ गई।
पूत लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिराशनम जिंघासयापि हरये स्तनम दत्वा सद्गति। देखो ऐसी नाला है, कैसे वो बाल मुकुंद है, कृपालु कैसे हैं।